हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर होता है, आप सभी लोगों को पता होगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस का और सेकंड पेपर होता है आपकी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की जो है प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें क्या समानताएं हैं और उस पेपर की साथ में प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है और उसके अंदर मैं आप लोगों की जो है कहां कहां पर कैसे सहायता करने वाला हूं उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा या फिर आप दोनों ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो सिलेबस है वो लेकर बैठिएगा और आप डिस्कस उसमें जो है टिक आउट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन चीज़ों को। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा है फर्स्ट ग्रेड का पेपर। किसका है? ये हमारे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। ठीक है, और ये है हमारे सेकंड ग्रेड का। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वो भी इंडियन हिस्ट्री किसके साथ में? इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी है उसके साथ में ज़्यादा आपको जो है एम्फेसाइज करना है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई ठीक। तो ये डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्ट ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड, यानी गुप्त काल और मुगल काल के दौरान आपकी कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 का है उसके बारे में बात करनी है और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के उनके बारे में बात करनी है, जैसे कि वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र है, लाल पाल बाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। सोशल एंड रिलीजियस रिनाइजेशंस, यानी कि जैसे हमारे जो सामाजिक में जो है उद्धार किए हैं, जो सामाजिक जैसे काम किए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी है, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर आपके नेशनल मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, यानी कि आपको महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट में नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है वगैरह वो पढ़ने हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, मौलाना आज़ाद जी का और BR अम्बेडकर जी का। ठीक है, अब अम्बेडकर जी के ऊपर तो पूरी हमारी पॉलिटी डिपेंड है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही संविधान इन्होंने दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक की बातें तो थी ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा राजस्थान का पोर्शन है। क्या है? राजस्थान का पोर्शन है। जैसे एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बैराट, ये की ये चीज़ देखो ये लिखी हुई एग्जैक्ट, एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बैराट, यानी कि दोनों के अंदर राजस्थान जीके का एग्जैक्ट पॉइंट यही है। फिर देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8th to 18th सेंचुरी, गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, जैसे मेवाड़ है, रणथंभौर है, जालोर है, राजस्थान एंड मुगल, फिर राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, मान सिंह है आमेर के, चंद्रसेन है, राय सिंह ऑफ बीकानेर है, राय सिंह ऑफ मेवाड़ है, इनके बारे में राज सिंह ऑफ मेवाड़। ठीक, ये की ये चीज़ यहाँ है। देखो गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, राजस्थान एंड मुगल जिसमें सांगा, प्रताप, मान सिंह जी, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़। क्या ये कि ये चीज़ यहाँ एग्जैक्ट मेंशन नहीं है? तो यही है। फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये का ये चीज़ यहाँ है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवॉकनिंग, यानी कि राजनीतिक जो हमारे उद्धार हुए, राजनीतिक जागरण, उसके बारे में, प्रजामंडल मूवमेंट और पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, तो ये का यही है, रिवॉल्यूशन 1857, पॉलिटिकल अवॉकनिंग, प्रजामंडल और पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट एग्जैक्ट। फिर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी एंड रिलीजन,
लोक देवता एंड देविया, ये रहा। संत ऑफ राजस्थान, ये रहा। आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स, ये रहा। फोर्ट एंड प्लेसेस, ये रहा। पेंटिंग, वेरियस स्कूल्स आ गया है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये रहा। कस्टम ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, कस्टम ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। फोल्क म्यूजिक एंड डांस, लैंग्वेज लिटरेचर, फोल्क म्यूजिक डांस लैंग्वेज लिटरेचर। तो हमने देखा कि अगर हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बात करें, किसकी? राजस्थान के हिस्ट्री और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की, तो ये दोनों चीज़ें अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटली दोनों के अंदर पॉइंट टू पॉइंट सेम है। समझ में आई बात? यानी कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, वो एग्जैक्ट सेम दे रखा है आपके फर्स्ट ग्रेड सेम सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। तो आप इन पूरे टॉपिक को तो एक बार पढ़ें तो दोनों की प्रिपरेशन साथ के साथ होती रहेगी। अभी आगे भी सब चीज़ें इसमें में जो है बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखने वाली है। ये आपको फर्स्ट चीज़ मैंने आपके सामने कॉमन रख दी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट कॉमन हो गया। अब देखिएगा आगे, आगे देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपके आता है पॉलिटिका, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के बारे में पढ़ना है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, देखिएगा यही चीज़ फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को आपको मिलेगी। सर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मिलेगी? हाँ, पहले उससे देखो सेकंड ग्रेड में और क्या है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, पंचायती राज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, विधानसभा के बारे में पढ़ना है। अब ये कि ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिएगा ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, ये देखिए आ गए हम फर्स्ट ग्रेड में। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी के अंदर जैसा कि हमने देखा फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ना है, उससे थोड़ा सा अलग रहेगा फर्स्ट ग्रेड में। देखिएगा इधर इधर क्या आ जाएगा, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इलेक्शन इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इमरजेंसी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जैसा कि हमने पीछे देखा, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो जैसे ही हम फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटी को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो हमें सेकंड ग्रेड की जो पॉलिटी है उसको समझने में आसानी होगी, लेकिन दोनों में अलग अलग है। सेकंड ग्रेड के अंदर टोटली जो हमारे दे रखी है पॉलिटी वो राजस्थान की है। क्या है? राजस्थान की पॉलिटी है। जबकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर हम देखते हैं तो पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं हमारी ये सब्जेक्ट। देखिए कौन सी सर? हमारी और अलग से सब्जेक्ट, ये देखो बेटा, ये वाली ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। क्या क्या है? लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फेदर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये का ये आपको फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर भी देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग के अंदर ही। ये देखो ये रहा, ये एग्जैक्ट चीज। फिजिकल फेदर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशंस, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, टाइप्स, इंडस्ट्री एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। तो आपने देखा कि राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर सेम है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करें चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करें। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी एग्जैक्ट सेम है, किसी भी प्रकार की कोई भी अलग से चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर हम बात करते हैं आगे, तो सेकंड ग्रेड के अंदर जैसा कि हमने अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी देखा था, क्या देखा था? इंडियन पॉलिटी की। तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी पॉलिटी का भाग दे रखा है लेकिन कम है। ये रहा, जैसे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड 1935, यानी 1919 और 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट ग्रेड में भी था। पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं था।
इंडिया एंड यूएनओ ये नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है, कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे आप रोल ऑफ अंबेडकर जी का है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, साइलेंट फेदर्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये चीज़ें दोनों में आप देखने को मिल रही है। लेकिन सेकेंड ग्रेड के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है उनका ग्रुप्स का वो पढ़ना, फिर आपका जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और नेहरू जी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी इसके अंदर नहीं दे रखी है, तो उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिएगा आगे देखते हैं हम। तो हमारे करंट अफेयर्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर ही करंट अफेयर्स है, राजस्थान का भी है और इंडिया का भी है। देखिए यहाँ पर भी है, जैसे कि ये रहा करंट अफेयर स्पष्ट मेंशन है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जिसमें मेजर इशू जो भी है वो पढ़ने हैं, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो आपकी कंटिन्यूट्स हैं, ओशियन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्लोबल वाइड सिस्टम है, एनवायरमेंटल इशूज़ है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके इम्पैक्ट क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें जो है आपको इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कि ये चीज़ें अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कम है, किसमें, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है आपकी जनरल साइंस आ जाती है, वहाँ सेकंड ग्रेड के अंदर जनरल साइंस नहीं है। फिर आगे देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है। जैसे आप देखो पॉलिटी अगर पढ़ेंगे तो दोनों की लगभग थोड़ी थोड़ी सी सेम ही है, मतलब कुछ चीज़ें उल्टा सेकंड ग्रेड के अंदर ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम दे रखा है। फिर हम बात करते हैं अगर आपके राजस्थान ज्योग्राफी, तो कम्प्लीटली दोनों में सेम है। इंडियन राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कम्प्लीटली सेम है। करंट अफेयर्स आप जो है राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ेंगे वही सेकंड ग्रेड के अंदर भी पढ़ना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों हमारे इसमें क्या दे रखा है, देखिएगा कि इसमें दे रखा है स्कूल का एजुकेशनल जो मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर, एजुकेशनल सेनेरियो इन राजस्थान क्या है, और राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जबकि अगर हम सेकंड ग्रेड के अंदर देखते हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपके दे रखी है साइकोलॉजी, जो कि एक अलग चीज़ हो जाती है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर पढ़ना है, लर्निंग क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, और फिर आपको मोटिवेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, हैबिट्स, एप्टीट्यूड, सोशल स्किल्स। तो ये दोनों थोड़ी सी अलग है। जहाँ एक और हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है, वहीं दूसरी ओर हमें जो है बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, या हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो सिखाया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट कैसे करें, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारे जो है जनरल साइंस भी दे रखी है, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह ये भी पढ़ना है। तो अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए, और फर्स्ट ग्रेड के, अब स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखिए हमने देखा कि आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनका संबंध कौन कौन से जो है आपके जैसे विद्रोह वगैरह से रहा है और इन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में। फिर राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, जो दोनों के अंदर देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो इशू आता है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो इशू आ जाता है दोस्तों आपके किससे संबंधित, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स और स्टैटिक्स के ऊपर जो है बच्चों की यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर थोड़ी सी इशू आती है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों की इसी के अंदर सहायता करने वाला हूँ। मैं आप सभी लोगों को कंप्लीटली ये मेंटल एबिलिटी का कोर्स, स्टैटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स, स्टैटिक्स के अंदर आपने देखा होगा हमने जो है संगणक और जो आपके इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पूरी की पूरी स्टैटिक्स हमने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखी है। तो आप लोगों के लिए भी हम अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की, और उसके अंदर हम पूरा आप लोगों को ये पढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे ये आपका मैथ्स है तो मैथ्स तो आप लोग जानते ही हैं, हम सेकंड ग्रेड वालों को और फर्स्ट ग्रेड वालों को जब सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट पेपर क्यों नहीं फ्री पढ़ा देंगे। तो फ्री पे पूरा ये कंप्लीट मैथ्स वगैरह जो है, मेंसुरेशन वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने वैसे पढ़ा भी रखी है और ये सब चीज़ें पढ़ा दूंगा वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब के ऊपर।
तो मैंने दोस्तों आप सभी लोगों को ये इसलिए केवल और केवल आज लाइव ये जो वीडियो बनाया है ये इसलिए है कि आप लोग ये समझ सकें कि दोनों के सिलेबस में लगभग समानताएं हैं। अगर हम चाहेंगे तो दोनों पेपर की साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो जो चीज़ें सेम हैं उनको थोड़ा सा जो है आप टाइम ज़्यादा दीजिएगा, बाकी जहाँ पर टाइम आपको लग रहा है कि भाई सिलेबस जो है थोड़ा सा अलग पड़ रहा है, जैसे पॉलिटी के मामले में देखेंगे तो इंटरलिंक है, तो आप पहले जो है क्या करेंगे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पूरा करेंगे, फिर सेकंड ग्रेड पे आएंगे तो मुझे लगता है आसानी होगी, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ चुके होते हैं तो गवर्नर पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। करंट अफेयर्स है तो दोनों के अंदर सेम ही है। तो अगर हम बात करें तो देखिए कितनी सब्जेक्ट हमारे जो है सेम चलने वाली है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक। आप यहाँ पर एक जो कहते हैं ना, मैं जो लिखने के लिए कह रहा था वो अब लिखिएगा, सेम टॉपिक, ठीक। तो सेम टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपके राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें तो सेम है। आपको इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो दोनों के अंदर पढ़ना ही है। और तीसरा आपके दोनों के अंदर क्या सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटी का पोर्शन भी लगभग सेम ही है, कुछ चीज़ें अलग अलग है। तो लगभग हमें पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे तो आपके दोनों के दोनों इंटरलिंक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बस फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ रह जाती है, वो है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, साइंस और मैथ्स। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों की करवा दूंगा। बाकी जब हम सेकंड ग्रेड की क्लास डालूँ तो ये चीज़ें कॉमन रहेगी, इसलिए मैं जो है एक क्लास में ही इनको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड की भी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हमारे द्वारा करवाई जानी है, और जिसकी क्लासेस भी मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। और क्लासेस जो होगी वो आपकी वन शॉट होगी, यानी जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक डाला जाएगा यूट्यूब के ऊपर वो होगा हमारा एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर एंड बैराट के बारे में। तो वो दोनों के अंदर सेम है। तो एक वीडियो आएगा पूरा लॉन्ग होगा जिसके अंदर कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बैराट तीनों चारों जो आपकी जो सभ्यताएं हैं उन चारों के बारे में जो भी डिटेल्स है वो कंप्लीट आप लोगों को बता दी जाएगी। ऐसे ही रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है तो उसका पूरा राजस्थान के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितनी छावनियाँ थी, क्या था, सब कुछ एक साथ ही बता दिया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है तो पूरा बता दिया जाएगा। लोक देवता देविया पूरा एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप एक वीडियो देखते ही आपकी जो है सब क्वेरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसे ही दोस्तों इस वीडियो के ऊपर हमारे 300 व्यूज़ हो जाएंगे हम आप लोगों के लिए कोर्स जो है पूरा स्टार्ट कर देंगे डालना, और वन शॉट वीडियोस के अंदर आपका पूरा कोर्स करवाने की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं। जिस प्रकार से हमने लैब असिस्टेंट के अंदर हमने बोला था हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे और करवा दिया। एग्जाम से 25 दिन पहले कंप्लीट फ्री कोर्स यूट्यूब के ऊपर पहली बार किसी कोचिंग ने करवाया या पहली बार किसी यूट्यूब चैनल ने करवाया तो वो मात्र एक राजस्थान एकेडमी है, जिसने 25 दिन पहले पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सब वीडियो मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया गया है। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।